एक बार भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त श्री नारद जी वैकुंठ लोक पहुंच गए। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करने के बाद नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उसका उत्तर देंगे? भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, नारद पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात मेरी समझ में नहीं आती। वैसे ये सारी दुनिया आपने ही बनाई है, सारे मनुष्यों को, सारे जीवों को आपने ही रचा है, पर इसमें से कुछ लोग आपकी पूजा करते हैं, धर्म करते हैं, और कुछ लोग अधर्म करते हैं। पर मैंने देखा है जो आपके भक्त होते हैं वो प्रायः दुखी जीवन व्यतीत करते हैं, और जो आपकी भक्ति नहीं करते, धर्म नहीं करते, वो प्रायः सुखी जीवन ही व्यतीत करते हैं। ऐसा किस लिए प्रभु? भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद जी इसमें भी मेरी ही इच्छा होती है। अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो। भगवान श्री हरि विष्णु और नारद जी दोनों ने अपना वेश बदल लिया, दोनों ने संतों का रूप रखा और पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और नारद जी एक साहूकार के यहाँ पहुँचे। साहूकार बहुत ही दौलत वाला था, उसके पास खूब सारी फैक्ट्रियाँ थीं, खूब पैसा था, खूब सारे गोडाउन थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद जी आवाज़ लगाओ। नारद जी ने आवाज़ लगाई, हमको कुछ खाने को दीजिए, हम बहुत भूखे हैं, हम बहुत दूर से आ गए हैं, कृपया हमें कुछ भोजन दीजिए। साहूकार के कानों में जैसे ही नारद जी की आवाज़ पड़ी तो साहूकार ने तुरंत दौड़ लगाई, क्योंकि साहूकार ने सोचा अगर मेरी पत्नी ने सुन लिया तो कहीं वो दौड़ करके आए और इन लोगों को कुछ सामान खाने पीने की ना दे दे। साहूकार दरवाजे पे आया और दो संतों को देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया। कहने लगा, तुमको शर्म नहीं आती? हाथी जैसे शरीर को लिए हुए, इतना तंदुरुस्त शरीर लिए हुए भीख मांग कर खा रहे हो? अरे कुछ कमा कर के खाओ, चलो भागो यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, नारद जी मैं चाहता हूँ कि इसके पास जितना धन दौलत है उससे 4 गुना ज़्यादा हो जाए। नारद जी ने कहा, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी? इसने आपका अपमान किया और आप इसको ज़्यादा देना चाह रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, इसमें भी मेरी माया है। और आगे चले तो जंगल में एक बुढ़िया माता कुटिया बना कर के रहती थी, जो भगवान की परम भक्त थी। अब नारद जी ने आवाज़ लगाई, कोई है, हम बहुत भूखे हैं। बुढ़िया माता निकल कर के आई। उन्होंने द्वारे पे 2 संतों को देखा तो बुढ़िया माता ने कहा, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बंदोबस्त करती हूँ। बुढ़िया माता ने कहा, महाराज मेरे पास और कुछ नहीं है, मैंने एक गाय पाल रखी है, वो गाय मुझे दूध देती है, आधा दूध आप लोग पी लीजिए, आधा मैं पी लूँगी। भगवान ने बड़े प्रेम से बुढ़िया का दिया हुआ जो दूध था उसको पिया। अब जब भगवान चलने लगे तो कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि इसकी गाय मर जाए। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। नारद जी ने कहा, महाराज कैसे हैं आप? उस साहूकार सेठ बनिया ने आपको भिक्षा नहीं दी, आपने उसको 4 गुना ज़्यादा धन दौलत दे दी, और इस बुढ़िया माता ने जिसने हमारी सेवा की, हमें अपने हिस्से का दूध पिलाया, आप कहते हैं उसकी गाय मर जाए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, नारद जी यही तो मेरी माया है, क्योंकि मैंने देख लिया है 4 दिन बाद ये बूढ़ी माता मर जाएगी। इसलिए अगर मरते समय इसके मन में गाय का विचार रहा तो इसका अगला जन्म गाय का होगा। मैं चाहता हूँ कि इसको इसी जन्म मुक्ति मिल जाए।
इसलिए मैं इसकी गाय को मरने के लिए कह रहा हूँ। और नारद सुनो, मैंने उस साहूकार को दौलत इसलिए दी कि मरने के समय उसका ध्यान दौलत पर ही रखा रहेगा, जिससे उसका अगला जन्म एक सांप के रूप में हो, जो जीवन भर अपने पेट के बल चलता रहेगा। बताइए नारद जी, मैंने क्या गलत किया? 2 कदम भी अगर किसी को पेट के बल चलना पड़े तो कितनी तकलीफ होती है। इसे तो जीवन भर अपने पेट के बल चलना पड़ेगा। इसलिए नारद, मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। मैं अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करता हूँ, इसलिए उनको दुख देता हूँ। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।